तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमने प्लॉट करना है एसोसिएटेड और पॉइंट्स को, जो ऑर्डर पेयर्स हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू गिवन है, इसको हमने प्लॉट करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। स्टूडेंट्स इसमें जो है वो हम जो है वो ग्राफ पेपर पे भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर नंबर लाइन पे हो तो हम इसको इस पॉइंट पे भी हम शो करा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो फर्स्ट है ऑर्डर पेयर है A3 5 है, ठीक है, मतलब x3 है और y5 है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर x3 है मतलब पॉजिटिव 3 है, तो इस लाइन में हम आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 है x हमारे पास, दूसरा पेयर 5 है, y की वैल्यू 5 है, तो हम ऊपर ही इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती फिर हम डाउनवर्ड इसको ड्रॉ करते। तो x भी इस लाइन में है, 3 है, तो हम 3 के ऊपर, ठीक है, और 5 है तो 5 के सामने लाकर इसको रोक देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और y के बिल्कुल सामने 3 के ऊपर और y के 5 के सामने यहाँ पर ये पॉइंट बन गया, ठीक है, ये हमारे पास A पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। भी हमारे पास है 4 3, x 4 है और y 3 है, ये भी पॉजिटिव हैं दोनों, तो इसी नंबर लाइन पे हम इसको ड्रा करेंगे। x 4 है तो ये 4 है, 4 के ऊपर, और y 3 है तो ये 3 है, पॉजिटिव 3 है तो ये ऊपर है, तो ये 4 के सामने, ठीक है, और ऊपर और 3 के सामने हमने इसको इधर पॉइंट बना देना, ये हमारे पास B पॉइंट बन जाएगा, जिसको हम 4 3 कहेंगे। सेकंड थर्ड ऑर्डर पेयर हमारे पास 5 -5 है, मतलब x 5 है और y -5 है, ठीक है, मतलब x 5 है मतलब पॉजिटिव है, तो यही लाइन पर हम x 5 को ले लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स y -5 है तो वो -5 नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर जो y की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, अब -5 है तो 5 के नीचे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास -5 है, तो इसका जो बनेगा हमारे पास ग्राफ, वो नीचे की तरफ पॉइंट बनेगा, 5 के नीचे और -5 के सामने ये पॉइंट जो है हमारे पास C पॉइंट है, ठीक है, तो 5 -5 बन जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास D है, D में हमारे पास x जो है वो -4 है, y जो है वो -5 है। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये x अब हम इस पे नहीं बल्कि इस नंबर लाइन पर आ जाएंगे, ये हमारे पास x नेगेटिव है और ये y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इधर हमारे पास इसका पॉइंट बनेगा। x हमारे पास -4 है तो ये -4 है, इसके नीचे y का -5 है तो ये -5 है, तो इस तरह -4 के नीचे, ठीक है, और -5 के सामने हमने इसको पॉइंट को लगा देना है, ये हमारे पास D पॉइंट आ जाएगा, जिसको हम -4 और -5 कह देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो है नेक्स्ट E पार्ट है, ई पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, -4 4, अब इसमें x -4 है, y जो है वो पॉजिटिव 4 है, तो x -4 है मतलब हमने इसी नंबर लाइन को लेना है, नेगेटिव साइड पे जो लेफ्ट साइड पर है, ये -4 है, ठीक है, x एक्सिस में। y एक्सिस में y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम ऊपर बनाएंगे, क्योंकि y की जो इतनी पॉजिटिव वैल्यू है वो ऊपर है, तो x जो है वो हमारे पास -4 और y 4 है, तो y 4 के सामने, ठीक है, और ये 4 के ऊपर इधर हमारे पास ये D E पॉइंट बन गया, तो ये हमारे पास -4 4 बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है F05, मतलब x 0 है, 0x मतलब x ने कोई मूवमेंट नहीं की, ना लेफ्ट राइट, y जो है वो 5 है, तो स्टूडेंट्स y 5 है मतलब पॉजिटिव साइड पे 5 है, और x 0 है मतलब x 0 मीन ना लेफ्ट है ना राइट है, ना उसकी कोई नेगेटिव वैल्यू है ना पॉजिटिव है, तो 5 पे ही हम पॉइंट लगा कर लाइन में, इसी लाइन के ऊपर ही हम पॉइंट लगा देते हैं और इधर लिख देते हैं ये F पॉइंट है, इसको हम लिख देते हैं ये 0 5 है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये इस तरीके से हमने इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है, सारे उसमें ये हमारे पास जो है इसका हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है।